नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी छात्रों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। हिंदी की लगातार क्लासेस यहाँ पर मैं आपको कवर करा रहा हूँ और यकीन मानिए मेरा, आपके परीक्षा से पूर्व आप हिंदी के महारथी हो जाएंगे। मतलब हिंदी में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने आपसे कहा है कि अगर आप बहुत ही सिंसियर होकर के पढ़ेंगे तो आराम से 50 प्लस स्कोर कर लेंगे। बाकी आप इसका नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और तीसरा क्लास है ये विशेषण। इससे पहले 2 क्लासेस और दे दिया है हमने, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। पहला चीज समास, दूसरा सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम संज्ञा से क्रिया तक के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर जो सिलेबस में उसे हम जल्दी जल्दी कवर भी कर लेंगे। ठीक है, इस क्लास को शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है आज आप लोगों के लिए कि जेएसएससी खोटा स्पेशल पेपर 2 के लिए हमने टेस्ट सीरीज आज लॉन्च कर दिया है। इस टेस्ट सीरीज में 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको खोटा का, साथ ही साथ टॉपिक वाइज जो आपका प्रश्न होगा उसका 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, जो कि आपके टोटली सिलेबस पे बेस्ड है। और ये ऑफर जो है वो 31 जुलाई तक है, मतलब 2000 प्रश्न, 10 फुल लेंथ टेस्ट, ये सब कुछ मिलने जा रहा है आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप झारखंड वॉरियर पे। ठीक है, आप जाइए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के, और टॉपिक का नाम है विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है, या फिर विशेष के मतलब को आप जानते हैं? ठीक है, या फिर आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उसकी विशेषता भी बताते हैं कि भैया राम जो है बहुत अच्छा है, राम बहुत पढ़ने में तेज है ना। ये सारी चीजें आपको आज जाननी है। विशेषण चैप्टर है, मतलब विशेषता के बारे में है। कैसे, आइए इसके डेफिनेशन से समझते हैं। विशेषण का डेफिनेशन कहता है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताते हो उसे हम विशेषण कहेंगे। संज्ञा मैंने आपको बताया, किसी स्थान, व्यक्ति, प्राणी या वस्तु, भावों आदि के नामों के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। लेकिन विशेषण की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता का मतलब क्या है, जैसे आप कहेंगे वो बहुत सुंदर है, ठीक है, या फिर राम बहुत सुंदर है, तो ये संज्ञा राम हो गया, सुंदर उसकी विशेषता बता रहे हैं। नहीं बोलते हैं अरे करुआ कार है कि नहीं, कारू जो है वो कार है, तो उसकी विशेषता है, वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि नहीं, कि काला है कि गोरा है कि मोटका है कि पतरा है कि नहीं। गाना भी निकलता है मोटकी पतर की, बड़ी गाना चलता है, विशेषता है भाई, है कि नहीं। कोई मजाक के मूड में बताता है, कोई सीरियसली बोलता है, और जो है ना लेदवा फेंक दिया है, वो ये भी विशेषता है। आप कहेंगे, अब हंसिएगा नहीं, ये विशेषता है कि लेदवा फेंक दे ले होकर। ठीक है, तो संज्ञा के साथ साथ लगा करके इसकी विशेषता बताई जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे बड़ा, वह लड़का बड़ा है, बड़ा आदमी है, वह जैसे हमने लगा लिया तो हमने क्या जाना, पहले हम सर्वनाम को डिफाइन कर रहे हैं, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है तो ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, जैसे राम बहुत बड़ा आदमी है, अब ये सर्वनाम के जगह पे ये चीज को आप समझिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। देखो, जैसे कहा कि वह बहुत ही बड़ा आदमी है, तो ये सर्वनाम हो गया क्योंकि संज्ञा के स्थान पर है। अब हम अगर कहेंगे कि राम बहुत बड़ा आदमी है तो ये संज्ञा है ना। अब इस चीज को समझना है आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो विशेषता आप लोग समझ गए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते। अब क्या क्या भाई, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, सुंदर, वीर, भारी, कायर, टेढ़ा, एक, दो, द्वितीय, दुना, चौगुना, पांचों इत्यादि, ऐसे एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूँगा कि राधा बहुत सुंदर लड़की है, विशेषता हमने बताया ना जी कि ये जो लड़की है वो सुंदर है, राधा। यहां राधा एक लड़की का नाम है, देख रहे हैं कि नहीं, जो कि संज्ञा है।
सुंदर शब्द का विशेषण है जो कि संज्ञा शब्द के विशेषता बता रहा है। यहाँ पर मैंने स्टार लगा करके लिखा दिया है। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा के साथ लग करके संज्ञा की विशेषता को बताते हैं और यही आपका विशेषण है। हमने पढ़ा संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर ये चला गया है। तो विशेषण के जो है वो 4 भेद होते हैं, आप याद रख लीजिएगा। पहला गुणवाचन विशेषण, संख्यावाचन विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या फिर सर्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। ये 4 भेद आपको याद रखने हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, आंसर करेंगे, चूंकि ये वीडियो प्रीमियर है। कर दिया सभी छात्रों ने आंसर। सर्वनाम के कितने भेद हैं, इसको भी बताने की कोशिश कीजिएगा। और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं विशेषण के कितने भेद हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं पहले इसकी थ्योरी पार्ट को कवर करूंगा। पीपीटी मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाया हूं क्योंकि बहुत सारे वर्क हैं, तो जल्दी जल्दी में बना दिया। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो क्लियरिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी को, तो ठीक से दिखेगा। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करेंगे लास्ट में। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। हमने क्या जाना कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सर्वनामिक या फिर संकेतवाचक। अब एक एक करके सभी गुणों को हम लोग जानते हैं, जिसमें से आता है पहले गुणवाचक। हाय हाय, वो लड़का कितना गुण है, ऐसे बहुत अच्छा लड़का है बेचारा, जो बोलेंगे ना सो कर देगा। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण की पहले डेफिनेशन बताते तब समझ में आएगा। जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान, समय, दशा, अवस्था का बोध कराता हो, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। पहली चीज याद रख लीजिएगा, विशेषण में विशेषता तो बताएगा, चाहे गोर चाहे करिया, ठीक है, चाहे पतला चाहे मोटका, बताए, लेकिन विशेषता बता रहा है। ठीक है, गुण उसका बता रहा है। अब उसमें कुछ भी आ सकता है। ये है गुणवाचक विशेषण। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, ये किसी वस्तु के बारे में बात हो रहा है, किसी मकान के बारे में बात हो रहा है, महल के बारे में बात हो रहा है, तो उसकी प्रशंसा, उसकी सुंदरता को बता रहा है। ये उसकी विशेषता को बता रहा है कि ताजमहल जो है सुंदर इमारत है। रांची बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, किसी स्थान के बारे में हम लोग बता रहे हैं, है कि नहीं, कि वो रांची बहुत ही अच्छा जगह है। फिर रांची जो है सो पुराना जगह है, ऐसे भी कह लीजिएगा। तो पुराना जो आता है वो विशेषता है। ठीक है, लेकिन स्थान के बारे में बता रहा है, उसका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक में गुण होता है। ठीक है, ये चीज याद रख लीजिएगा, चाहे वो गोरा रंग रूप का हो या फिर आकार का हो या फिर समय का हो या फिर दशा का हो। अरे बुढ़वा बूढ़ा आ गेल है कि नहीं, तो बूढ़ा जो आ रहा है ना, उसका अवस्था बता रहा है कि कैसे है भाई बूढ़ा, उसकी अवस्था बता रहा है, चाहे आप नेगेटिविटी लेकर के बोले चाहे पॉजिटिविटी लेकर के। जयपुर में पुराना घर है। ठीक है, जयपुर स्थान के बारे में बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है घर के बारे में, जो कि क्या है, पुराना है। ठीक है, जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं, स्थान है जापान और लोग वहाँ के जो है वो स्वस्थ हैं, ये उसकी विशेषता है। कैसे हैं भाई, स्वस्थ है। मैं ताज़ा सब्जियां लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं क्या हो जाता है आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ताज़ा जो है वो उसकी विशेषता है, सब्जियां लाया हूँ। आपने देखा कि सुंदर, पुराना, स्वस्थ, ताज़ा आदि शब्दों में विभिन्न वस्तु, व्यक्तियों आदि का रंग, रूप, गुण आदि बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, उसके रूप के, उसके रंगों के बारे में, उसके अवस्था के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की गई। तो ये हम लोगों ने जाना कि भाई गुणवाचक जो विशेषण होता है वो क्या होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं संख्यावाचक विशेषण को, और ये संख्यावाचक विशेषण आपको याद करने में और समझने में बेहद आसान होगा। आइए इसको हम लोग समझते हैं। विशेषता जहां पर संख्या का बताया जाए, कहता है जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संख्यावाचक बहुत ही आसान से जान जाएंगे। जैसे राम 4 बार खाना खाता है, विशेषता बता रहे हैं कि राम जो है खाना खाता है, लेकिन कितनी बार, ये उसकी विशेषता है कि 4 बार खाता है। खाते रहता है दिन भर, जो है से ठूसते रहता है, खा खा के मोटा गया है। तो हर बार देख रहे हैं क्या है, विशेषताएं बताई जा रही है। राम 4 बार खाता है, विशेषता।
मीना 4 केले खाती है। ठीक है, ये तो मीना है इसीलिए 4 केले खाती है। देखो ये विशेषता है। लेकिन यहाँ जो लाइव देख रहे हैं ना, मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव हूँ नहीं, प्रीमियर वीडियो है, तो अभी बताते कि कई को केला के खाता है ऐसे, और कैसे जो है सो ये हो गया है। तो विशेषता बता रहा है ना। लेकिन ये संख्यावाचक है। क्या कह रहा हूं मैं आपको कि ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्या के बारे में बता रहा है। दुनिया में 7 अजूबे हैं। कितने अजूबे हैं भाई? 7 अजूबे। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, ये भी विशेषता है। अब बहुत लोग बोलता है हमारा स्कूलवा में इतना स्टूडेंट है, उतना स्टूडेंट है, होता है कि नहीं? 500 है, 600 है, 200 बच्चा है, 500 बच्चा है। तो ये विशेषता अपने स्कूल के बारे में बता रहा है भाई। और विशेषता क्या है भाई? 200। तो ये जो 200 आया है ये एक संख्यावाचक विशेषण है। तो जब भी वहां पर रहे भाई, तो आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि कौन संख्यावाचक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा? संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? क्लियर है? बहुत अच्छा। देखो कमेंट करते रहना। मैं प्रीमियर वीडियो चल रहा है, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ आप लोगों के कमेंट्स, तो दिल खुश हो जाता है। और एक चीज़ और, फालतू का कोई कमेंट नहीं करेगा इस लाइव मतलब इस प्रीमियर वीडियो में। मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पर लाइव नहीं है तो नहीं देखते हैं, तुरंत ब्लॉक हो जाओगे। क्योंकि मैं कल देख रहा था कि कुछ छात्र जो है सो जो है थोड़ा सा कर रहे थे। तो इस चीज़ की साफ तौर पे चेतावनी दे रहा हूँ, और ये आप लोगों के लिए ही कहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इस आप अगर कुछ गलत कमेंट करेंगे तो अलग छात्रों, दूसरे छात्रों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उनको डिस्टरबेंस होगा। इसीलिए आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पूरे क्लासेस को स्वच्छता पूर्वक ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसके नोट्स को बनाइएगा और आराम से कवर कर लीजिएगा। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, लाइव नहीं है, प्रीमियर है, लेकिन इस पर नज़र हमारी साफ तौर पे रहती है। ठीक है, अगला जो आता है हमारा तीसरा, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक जो है वो विशेषण जो है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का बोध हो उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जिसमें किस चीज की मात्रा और माप तौल का जब बोध होता है, नाप तौल का, ये चीज याद रखिएगा, मात्रा और नाप तौल का, तब उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मुझे 1 किलोमीटर टमाटर ला कर दो। ठीक है, तो ये क्या है? परिणामवाचक विशेषण। बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, ये परिणाम है ना? परिमाण याद रख लीजिएगा, क्योंकि कितना किलो है? आधा किलो है। माप तौल की चीजें हैं, है ना? देख रहे हैं, मात्रा या फिर माप तौल की चीजें, तो इसे आप याद कर लेंगे। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ, तो ये 1 मीटर कौन सा है भाई? परिमाणवाचक विशेषण। एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे, मैं इस डाउट्स को समझता हूं। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। ठीक है, ये जो थोड़ा सा है वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, 100 ग्राम, सब इत्यादि शब्द में संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण बताया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, बहुत सा, ये क्या है? नाप तौल की चीजें हैं। इसकी मात्रा बताया जा रहा है, कितना? 1 किलो, 1 मीटर, ये माप तौल की चीज़ों के बारे में बता रहा है, तो परिमाणवाचक वही होता है। इसका डेफिनेशन आप लोग याद रख लीजिएगा, तो ये चीज़ें आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगी। अब चलिए हम चौथे पर चलते हैं, यानी कि जिसका नाम है सर्वनामिक या फिर संकेतवाचक। इसको समझिए। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसे संज्ञा शब्द के विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सर्वमानिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। जैसे सर्वनामिक इसीलिए कहा क्योंकि सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा से पहले आ जाता है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, और उसके बाद जो इसकी विशेषता बताए वही हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। कैसे? यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, तो यह जो है वो तो एक सर्वनाम है भाई, देख लो, आपको पढ़ाया है। अब लड़का जो है अव्वल आया, हम लोग इसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं कि ये अव्वल आया है, तो ये क्या कहलाया भाई?
ये कहलाया आपका विशेषण। तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। या फिर संकेतवाचक, अगर आपको सर्वनाम से समझ में नहीं आया है तो आप लोग संकेत वाचक से समझ सकते हैं कि संकेत दे करके, वाह, या, यहाँ, वहाँ, कौन, कब, कैसे। ठीक है, तो ये चीज भी आप इसको क्लियरलीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, तो सर्वनामिक ये विशेषण है। अच्छे से हमने कहा तो ये तो आपका विशेषण है, आप जान रहे हैं, लेकिन सर्वनामिक कैसे है? क्योंकि यहां पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम यूज हुआ है, किसी नाम के जगह पर क्या यूज हुआ है? वह यूज हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अच्छे से काम करना जानते हैं, तो ये हम तो जान ही जाए कि मैं किसकी इस्तेमाल कर रहा हूं। और मैं कहूं रोहन अच्छे से काम करने जानता है, ठीक है, तो ये भी आप जान रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि सर्वनामिक में से क्या होता है, जो संज्ञा से पहले लग करके उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब यहां पर यह लड़का पास करता है, या फिर कौन है जो सबसे उत्तम है। अब मैंने यहां पर बताया था ना प्रश्नवाचक सर्वनाम के समय में कि कौन इस्तेमाल होता है, तो ये सर्वनाम हो गया। तो कौन है जो सबसे उत्तम है, उत्तम इसकी विशेषता है, लेकिन सर्वनाम क्या है? ये कौन। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो किस टाइप में आता है, यानी कि सर्वनाम जो विशेषण है वो संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। बस इतना याद रख सकते हैं। और इसके देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि वह कौन आदि संज्ञा सबसे पहले लग उन संज्ञा शब्दों की विशेषता को बता रहा है। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से चलते हैं और देख लेते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण के बारे में हमने आपको बताया, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो वो विशेषण कहलाता है। या फिर वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा के साथ लग करके संज्ञा की विशेषता बनाता है। जैसे मैंने आपको कहा, काला, बड़ा, लंबा, मोटा, पतला। ठीक है, 1, 2, 3, चौगुना, 5 गुना, ये विशेषता है। यहाँ राधा एक लड़की का नाम है, देख रहे हैं, और राधा बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर उसकी विशेषता है। 4 प्रकार बताए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, या फिर सार्वमानिक विशेषण के बारे में। और चारों को मैंने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है। आप 2 बार वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है ना वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। डोंट वरी, पहले सिलेबस को पहले हम अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं कि ये सिलेबस जो है आपका कवर हो जाए। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आप सभी से। ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं और धीरे धीरे पेपर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। आज के लिए इतना ही, टाटा, टेक केयर।